बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो 11:15 का 11:30 का टाइम हो रहा है और बच्चे जो है ना सारे ऊपर हैं। ये देखो किताब वगैरह फैला के ऊपर गए हैं। पूर्वी काव्या ऊपर है और धैर्य बाहर खेल रहा है। मौसम क्या कह रहा है, मौसम हो रहा है बारिश का। ये देखो सुबह से हो रहा है लेकिन अभी तक एक बूंद नहीं पड़ी और लग भी नहीं रहा कि पड़ेगी। ऐसे उतर के चला जाएगा ये मौसम। क्या हो रहा है वहाँ, लकड़ी वगैरह फाड़ी जा रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लकड़ियाँ वगैरह फाड़ रहे हैं। तो मौसम तो ऐसा हो रहा था सुबह से ही, जैसे जब से उठे थे ना तब से ही ऐसा हो रहा। मैं कर रही हूँ यहाँ पे नमकीन चावल बनाने की तैयारी। तो ये देखो प्याज टमाटर वगैरह कट कर लिए, लहसुन प्याज का पेस्ट नहीं था वो भी पीस लिया और चावल बनाऊँगी। नमकीन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी पता नहीं कैसे, और सर में दर्द वगैरह से, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह हो जाती है मुझे बहुत बार। तो उससे गैस की दिक्कत से मेरे को दिक्कत बहुत होती है। आई थिंक सिजेरियन वालों को सबको होती है। तो बस चलिए पहले चावल बना लूँ। तो रोशनी कम लगती है पता नहीं कैसे। दो बल्ब जला रखे देखो, एक इधर एक इधर, और तब भी रोशनी देखो ऐसी लग रही है क्योंकि मौसम बाहर ऐसा है ना, जब मौसम सही होता है तो सही आता है। लुक लुक कर रही है ये। तो कभी कभी हो जाता है ना ऐसे ही, मौसम जब बाहर ठीक नहीं होता तो बस वही है कि अंदर तो अंधेरा सा लगता ही है। तो चलिए पहले ना, और 11:30 बज गए, बच्चों को लगाई वो, बच्चों का टाइम एक फिक्स होता है। यहाँ पे ली हैं ये अचार वाली, ये जो है ना अचार वाली वो होती है आम भी, वो ली हैं मैंने 2 किलो। तो मैं तो कभी अचार देखो डालती नहीं हूँ, आज पहली बार मतलब मैंने ली है। मुझे क्या डालना, क्या मुझे अचार डालना आता ही नहीं है, तो इसीलिए ना मैंने तो आज ही ली है, कभी ली भी नहीं है। तो अब इसका ये कटवाई है मम्मी ने, बाहर से कटवा के ले ली हैं। तो इनकी जो गुठली वगैरह ना वो निकालनी पड़ेगी अब यहाँ से, गुठली वगैरह ये सब अलग करनी पड़ेगी। और पहले इसको अलग कर लूँ गुठली को, फिर इसको धोना है अच्छे से, फिर इसको धूप में 2 दिन 3 दिन सुखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको रखना पड़ेगा अचार डाल के। अब देखो कैसे डलता है अचार, मुझे तो देखो पता नहीं है कैसे डलता है, मम्मी ही बताएगी। तो इनकी गुठलियाँ इस तरीके से बाहर करनी है, ऐसे। ये देखो ऐसे निकल जा रही है, वैसे इजीली निकल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखो इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। जो निकली हुई है उसे रहने दो और जो नहीं निकली है उसे निकाल दो, और ऐसे करके ऐसे इसको रख लो। और फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से धो के और छत पे सुखा के आऊँगी। तो सुखा तो दिए आम भी यहाँ पे, मौसम तो ऐसे ही कह रहा है कि बारिश वारिश आ जाए कहीं। सुखा दिया मैंने, ये देखो एक एक करके अलग अलग सुखा दिया। अब मुझे ये तो पता है नहीं कि बिल्कुल सुखानी पड़ती हैं, क्या ऐसे कैसे करनी पड़ती हैं, फिर भी 2 दिन मैं सुखा दूँगी इन्हें अच्छे से। धो के ले आई हूँ, धो दी अच्छे से, और फिर उसके बाद गुठली वगैरह इनकी निकाल दी। कोमल ने धोए हैं कपड़े, इसके कपड़े सूख रहे हैं। सुखा दिए, चलो चलते हैं नीचे। देखो इनको तो दे दिए चावल, ये तो खाने लग गए एक ही साथ में। तो जी अचार वैसे कभी नहीं डाला है, लेकिन हर वो काम जो हमने पहले कभी नहीं किया होता वो कभी ना कभी तो करना ही होता है। तो इस बार थोड़ा सा ट्राई किया है कि अचार, एक्चुअली जिद इनकी थी मेरे हस्बैंड की कि उनको अचार जो है ना इस बार घर का डालना है और वही खाना है। तो बाज़ार वाला अचार जो होता है ना उसमें कभी कभार नमक वगैरह तेज़ तो होता ही है, लेकिन जो घर वाला अचार होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस अब मैंने धूप में सुखा दिए हैं वो। अब ये नहीं पता मुझसे ढल पाएगा या नहीं ढल पाएगा, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होता ही है जो हम कभी ना कभी फ़र्स्ट टाइम करते ही हैं। और यहाँ पे उर्वी की एक फ्रॉक थी वो मैंने कट करके रखी थी, वो मुझे सिलनी है। तो जी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने हमेशा से ही मुझे आता है, मैंने भी कुछ चीज़ें जो है ना बहुत सीखी हैं, और कुछ चीज़ें ये हैं वो मैंने बाद में आके सीखी हैं। जैसा कि काफ़ी सारी जो सब्जियां थी ना, जब से मेरी शादी हुई थी उससे पहले काफ़ी सारी सब्जियां भी मुझे नहीं आती थी बनानी, तो वो सब मैंने यहीं पे आके सीखी हैं। इवन नॉर्मल सब्जियां जो होती हैं ना, नॉर्मल सब्जियां मेरे को आती थी, जैसे कड़ी हुई, ये मैंने बाद में ही आके सीखी हैं। तो वही कहते हैं ना कि उस टाइम पे बिज़ी बहुत थे, तो मैं स्कूल वगैरह पढ़ाने जाते थे, जैसे शादी से पहले जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, और घर आके फिर सिलाई वगैरह भी कर लेती थी, और जो उसमें थोड़ा बहुत टाइम मेरा बचता था उसमें मेरी अपनी कोचिंग वगैरह भी होती थी। तो जो शादी से पहले का मेरा पूरा जो दिन था ना वो एकदम से बिज़ी रहता था।
तो इसीलिए जितनी चीज़ें मुझे आई उतनी चीज़ें मैंने कोशिश की कि मैं सीख लूँ, मतलब जितना मुझे मौका मिला। उसके बाद तो शादी हुई, शादी के बाद फिर वही है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बिज़ी वगैरह इतने हो जाते फिर तो मतलब सीखने की उम्र तो बहुत होती है लेकिन सीखने का टाइम नहीं होता। तो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और बच्चे वगैरह संभालने में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो सीखते रहना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिलाई में वो मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, काफ़ी सारी वीडियोस में जो मतलब अच्छी लगती है मुझे वीडियो, उसका मैं स्क्रीनशॉट भी, जैसे कोई इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे कोई नेक डिज़ाइन वगैरह होता है उसका मैं देख लेती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बनाने की वैसा का वैसा ही। तो हर रोज़ का जो मेरा काम है ना, जो मतलब सिलाई से अलग, जैसे कई बार मेरे पास कस्टमर के कपड़े होते हैं और कई बार जैसे नहीं होते, उस दिन का मैं अपना जो रूटीन है ना वो वही रखती हूँ। तो मुझे कुछ ना कुछ भी सिलना हो, मैं अपने घर का सिलूँ या कुछ भी हो, तो मुझे 2-3 घंटे जो होते हैं वो अपनी सिलाई मशीन को देने हैं तो देने ही हैं, ये मेरा एक टाइम फ़िक्स है। तो जब कस्टमर के कपड़े होते हैं तो मैं कस्टमर के कपड़े तैयार करती हूँ, और लेकिन अगर कस्टमर के कपड़े उस दिन नहीं है तो उस दिन का भी मैं जो अपना रूटीन है ना वही रखती हूँ। तो आज सेम ही था, आज मेरे पास कपड़े वगैरह नहीं थे इतने, तो मैंने सोचा कि इसकी फ़्रॉक कर देती हूँ, और ज़्यादा कपड़े हैं लेकिन ज़्यादा अर्जेंट वाले नहीं थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इनको कर लेती हूँ। ये पड़ी रहेगी फिर ये गुम हो जाते हैं, जैसे कटिंग किए हुए रखते हैं ना तो ये गुम हो जाती है। और उर्वी मेरे से मतलब काफ़ी दिनों से बोल भी रही थी उसको सिल दो कि बच्चों को अच्छा लगता है ना फ्रॉक वगैरह ऐसे पहनना, तो इसीलिए तो जी बस मैं इस पर बैठ गई थी। तो ये तो है ही कि हाँ, आप चाहो तो कुछ भी कर ही सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने हमेशा से सीखी हो, कोई ना कोई काम ऐसा, हर एक काम ऐसा होता है जो आपने कभी ना कभी पहली बार किया होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जैसा कि अचार का ही ले लो, अब मुझे नहीं पता कि वो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपना पूरा 100% उसमें दूँ। फ़्रॉक रेडी हो गई थी ना, उसके बाद उर्वी जो खुश हुई थी ना, बस बहुत खुश हुई थी पहन के, मतलब इतना अच्छा लग रहा था इसको। और यहाँ पे फ्रंट पे मैंने एक मैचिंग का, मतलब इस कलर की लेगीज़ को डालनी है तो इस कलर का एक कंट्रास्ट मैंने इस पे ये जो बो होती है ना, बो वाला डिज़ाइन वो बना दिया था, और बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। इवन ये भी पहन के बहुत खुश हो रही थी। और ये कपड़ा है ना, बहुत मैं ले आती हूँ, जैसे भी मार्केट में मिलते हैं कपड़े जिसमें मीटर के हिसाब से ये कपड़े होते हैं, जो होते हैं मैं ले आती हूँ 2-3 मीटर हमेशा, तो कुछ ना कुछ काम ऐसे आ ही जाते हैं। ये उर्वी का प्रोजेक्ट था, संस्कृत का काम था, मतलब पक्षियों के फ़ोटो लगाने थे और उनका संस्कृत में नाम लिखना था। अब जो बुलबुल है उसको कलापी बोलते हैं, और संस्कृत में नाम बिल्कुल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल अलग अलग से। बटेर को बर्तक्या बोलते हैं, कौवे को काक्या बोलते हैं, मोर को मयूर है, मैना को सारिका, चिड़िया को चटका। तो ये फ़ोटो के साथ चिपकाने थे और काफ़ी अच्छा लगता है। ये संस्कृत में नाम तो बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन फिर बोले नहीं जाते ना, ऐसे बोलेंगे भी कैसे। इस बुक भी, और संस्कृत की बुक लग गई है इसकी, देखो यहाँ पे 5th क्लास में ही संस्कृत की बुक लग गई, और बहुत अच्छी बात है ये देखो यहाँ पे संस्कृत में पलक को पलकम कहते हैं, भौं को आईब्रो को भौं कहते हैं, नेत्रम को आँख को नेत्रम। तो जी अभी टाइम हो गया था शाम का, करीब आज तो 5 ही बज गए, मतलब चाय में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और 5 बजे हमारी बन रही है चाय। यहाँ पे मेरी और उर्वी की चाय बन रही है। धैर्य और काव्य तो पीते ही नहीं है चाय, तो बस चाय पियेंगे और इस वाले ब्लॉग को जो है ना करेंगे यहीं पे एंड। चाय तो बन गई, 5 बज गए। आज चाय को वैसे मैं जल्दी पी लेती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई पता नहीं कैसे। और अब देखो चाय मेरी और उर्वी की बनी है, ना काव्य पीती है ना धैर्य पीता है, तो बस मेरी और उर्वी की चाय बनी है। तो चलिए पी लेते हैं पहले चाय, फिर जाएंगे थोड़ी देर के लिए बाहर बच्चों को खिलाने के लिए। बच्चों को थोड़ा सा सेफ्टी से रखना पड़ता है ना बाहर लाने के लिए।